हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 3 सबसे बेसिक सॉर्टिंग टेक्निक्स के बारे में। ये है बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। अब चाहे हम जावा पढ़ने निकल जाएं या C++ पढ़ने निकल जाएं, सबसे बेसिक जो सॉर्टिंग हमें सिखाई जाती है लैंग्वेजेस में वो यही 3 होते हैं। इन तीनों को समझना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम समझ पाते हैं कि एक्चुअली चीज़ों को सॉर्ट कैसे करना है, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करना है। साथ के साथ ये जो अप्रोचेस हम पढ़ेंगे ये हमें याद तो रखनी है, क्योंकि इंटरव्यूअर्स पूछ लेते हैं कि इन सॉर्टिंग टेक्निक्स के बीच में डिफरेंसेस बताइए, या बताइए कि बबल सॉर्ट में क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है। बट इसके अलावा ये इनका जो थोड़ा सा प्रोसेस रहता है, ये कहीं ना कहीं ये जो टेक्निक्स हैं किसी और प्रॉब्लम में भी काम आ जाती हैं जो शायद सॉर्टिंग की प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इनको समझना इंपॉर्टेंट है। अब सॉर्टिंग की बात करें तो सॉर्टिंग की जो टेक्निक होती है वो काफ़ी जगह प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होती है। जैसे अगर हम अमेजोन का एग्जाम्पल ले तो वेबसाइट पर अगर हम जाते हैं, हमें कुछ ऑर्डर करना होता है, तो सबसे पहले मान लीजिए हमें सबसे सस्ती चीज़ खरीदनी है, तो ऊपर एक ऑप्शन आ जाता है कि सिलेक्ट फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो उस तरीके से लोएस्ट टू हाईएस्ट की रेंज में सिलेक्ट हो जाते हैं। या फिर अगर कभी हम फ्लाइट टिकट्स बुक करवाने जाते हैं तो वहाँ पर भी लोएस्ट से हाईएस्ट की हम रेंज में सिलेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी वैसे ही हाईएस्ट से लोएस्ट की रेंज में हमें चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ती हैं वेबसाइट्स पर। तो ये सारी की सारी प्रैक्टिकल चीज़ें जो किसी चीज़ को सॉर्ट करके अरेंज करके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जो पॉसिबल है वो सारी पॉसिबल है सॉर्टिंग की हेल्प से। सॉर्टिंग को हम किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। अब जावा के अंदर हम यहाँ पर बेसिक सॉर्टिंग सीखेंगे। जैसे जावा के अंदर अगर हम एरे का एग्जाम्पल ले तो उसके लिए ऑलरेडी एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिससे हम एलिमेंट्स को ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर सकते हैं। बट हम उस एलिमेंट के यूज किए बिना सॉर्टिंग को यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं 3 टेक्निक्स के साथ। ये पहली वीडियो होने वाली है सॉर्टिंग की। इसके अलावा रिकर्जन में बैक ट्रैकिंग को यूज करके भी हम सॉर्टिंग पढ़ रहे होंगे। अब शुरुआत करते हैं बबल सॉर्ट के साथ, जो पहली बेसिक टेक्निक है सॉर्टिंग की। अब बबल की एक बात करें तो बबल, पानी के बबल्स में गैस भरी होती है, तो पानी के अंदर जो भी बबल्स होते हैं ना वो धीरे धीरे सरफेस पे राइज करके ऊपर उठ के आ जाते हैं। तो इसी फिनोमिना को ध्यान में रखते हुए बबल सॉर्ट का नाम बबल सॉर्ट रखा गया है। बबल सॉर्ट के अंदर हम एलिमेंट्स को उठाते हैं और जो सबसे भारी एलिमेंट होता है उसको एंड में पुश कर देते हैं। उसके बाद उससे जो नेक्स्ट भारी एलिमेंट होता है उसको सेकंड लास्ट पे पुश कर देते हैं। फिर जो थर्ड लास्ट पे एंड भारी बबल होता है उसको थर्ड लास्ट पे पुश कर देते हैं। तो इस तरीके से हम भारी भारी एलिमेंट्स को एरे के पीछे की तरफ पुश करते जाते हैं और हमें एक असेंडिंग ऑर्डर वाला एरे मिल जाता है। अब इस क्लास में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो एरे को सॉर्ट करेंगी असेंडिंग ऑर्डर में। अब उन्हीं कंडीशंस को अगर हम रिवर्स कर दें तो वही एरे असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। असेंडिंग ऑर्डर वाला अगर हमने लॉजिकली अच्छे से सीख लिया तो हम खुद से भी डिसेंडिंग ऑर्डर वाला इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बबल सॉर्ट की बात करें तो एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि बबल सॉर्ट इंप्लीमेंट कैसे होता है। मान लीजिए हमें गिवन है ये एरे, ये सारे एलिमेंट्स एक एरे के अंदर हैं जिसमें सबसे पहले 7, फिर 8, फिर 3, फिर 1, फिर 2। तो इस तरीके का हम एक एरे गिवन है। अब बबल सॉर्ट क्या करता है, बबल सॉर्ट n-1 टाइम्स लूप रन करता है। उसमें क्या करता है, पहली बार में जब लूप रन किया मतलब फर्स्ट टाइम, तो उसमें सबसे भारी एलिमेंट उठाया और उसको लास्ट में रख दिया। उसके बाद सेकंड टाइम लूप रन किया तो सेकंड लास्ट भारी एलिमेंट उठाया, उसको सेकंड लास्ट में रख दिया। इसी तरीके से वो n-1 भारी एलिमेंट्स उठाता है और उनको सॉर्ट करके पीछे से अरेंज करना शुरू कर देता है। और एंड में यानी nth एलिमेंट जो बच जाएगा, क्योंकि हमने तो n-1 एलिमेंट्स उठा लिए, लास्ट एलिमेंट जो बचेगा वो तो लाइटेस्ट एलिमेंट होगा, यानी सबसे छोटे वाला, तो वो तो ऑटोमेटिकली शुरुआत में ही प्लेस्ड होगा। अब यही सेम चीज इस एग्जाम्पल पर कर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है ये। अब पहली बार में हम क्या करेंगे, सबसे भारी एलिमेंट उठाएंगे और उसको एंड में जाकर प्लेस कर देंगे। और ये सबसे भारी एलिमेंट उठाने का प्रोसेस क्या होगा, हम हर एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। यानी इस 7 को 8 के साथ कंपेयर करेंगे, 8 को 3 के साथ कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इसी तरीके से सबसे भारी जो होता रहेगा, मतलब यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 1 है या 3 या 2 जो भी है, तो 7, 8 को कंपेयर करेंगे, जो भारी होगा उसे एक पीछे कर देंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, एक पीछे कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो सॉर्टिंग है वो चल
चलता रहेगा। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे 7 और 8 को। अब 7 क्या 8 से बड़ा है? नहीं, तो इन दोनों की पोजीशन को चेंज नहीं करना, पहले 7 आएगा फिर 8 आएगा। अब कंपेयर करेंगे 8 और 3 को कि क्या 8 3 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, पर बड़े एलिमेंट को तो बाद में आना चाहिए, इसीलिए यहां पर 8 को काट के कर देंगे 3 और 8 को प्लेस कर देंगे 3 के बाद। अब कंपेयर करेंगे 8 और 1 को, तो क्या 8 1 से बड़ा है? हाँ 8 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर 8 को काट के कर देंगे 1 और 8 को प्लेस कर देंगे 1 के बाद। अब कंपेयर करेंगे 8 को 2 के साथ, तो क्या 8 2 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो 8 को भी यहाँ से हटाकर यहाँ पर हम डाल देंगे 2 और 8 को कर देंगे एंड में। तो इस तरीके से सबको हमने पेयर वाइज कंपेयर किया और इस पेयर वाइज कंपेरिजन का जो रिजल्ट आएगा वो लॉजिकली ये आएगा कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो चला जाएगा हमारा एंड में। ऐसा लॉजिकली क्यों हुआ? क्योंकि वो हर एलिमेंट जो है वो कंपेयर हो रहा है, तो लार्जेस्ट एलिमेंट जहां पर भी होगा वो सबके साथ कंपेयर होते होते एक एक पीछे चला जाएगा और इस तरीके से एक एक पीछे जाएगा तो लार्जेस्ट एलिमेंट पहुंच जाएगा हमारा एंड में। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो फाइनल एरे बनकर आएगा वो होगा 7 3 1 2 8। अब एक और लूप चलाते हैं, ये हमने चलाया हमारा फर्स्ट लूप। सेकंड लूप जब चलाएंगे तो उसमें क्या होगा, इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, लास्ट वाला एलिमेंट इग्नोर कर सकते हैं, यानी लास्ट वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट वाला एलिमेंट ऑलरेडी लार्जेस्ट एलिमेंट वहां पर प्लेस हो चुका है, बबल अप हो चुका है, तो अब जरूरत नहीं है। तो अब दोबारा कंपैरिजन शुरू करेंगे। 7 को कंपेयर करेंगे 3 के साथ, तो 7 3 से बड़ा हो गया, तो 3 आगे आ जाएगा, 7 पीछे आ जाएगा। अब 7 को कंपेयर करेंगे 1 के साथ, तो 7 बड़ा हो गया, तो 1 आगे आ जाएगा और 7 पीछे आ जाएगा। अब 7 को कंपेयर करेंगे 2 के साथ, तो 7 2 से बड़ा हो गया, तो 2 आगे आ जाएगा और 7 पीछे हो जाएगा। अब 7 को 8 के साथ कंपेयर नहीं करना क्योंकि लास्ट एलिमेंट ऑब्वियसली सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर 8 ऑलरेडी आ गया। तो फाइनल एरे जो हमारे पास आया दैट इज 3 1 2 7 और 8। अब तीसरा राउंड ऑफ कंपैरिजन शुरू करते हैं। तीसरे राउंड ऑफ कंपैरिजन में 3 को कंपेयर करेंगे हम 1 के साथ, तो सबसे पहले आ गया 1, उसके बाद आ गया 3। अब 3 को कंपेयर करेंगे 2 के साथ, तो 3 2 में से 2 छोटा है, 3 बड़ा है, तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 हमारा आगे आ जाएगा, 3 पीछे चला जाएगा। अब 3 को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है 7 के साथ, क्योंकि 8 तो ऑलरेडी सॉर्टेड था, हमें पता है कि सेकंड लास्ट एलिमेंट भी सॉर्ट हो गया होगा, तो 7 के साथ कंपैरिजन करेंगे ही नहीं। अब ऑब्वियसली जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो वैसे के वैसे प्लेस हो जाएंगे और अब एरे के अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से आएंगे, जहां यहां पर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8। अब हमें पता है कि लास्ट के जो 3 एलिमेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं। अब जो फोर्थ लूप चलेगा, यानी फोर्थ लूप के अंदर जिसमें हम एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, उसमें लास्ट वाले 3 एलिमेंट्स को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो फोर्थ लूप के अंदर क्या होगा, 1 का कंपैरिजन होगा 2 के साथ। अब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2। अब 2 को 3 के साथ कंपेयर नहीं करना क्योंकि लास्ट लूप में हमें पता चल गया था कि 3 अपनी सही पोजीशन पर है, तो 1 2 3 7 8। तो इस तरीके से हमारा जो एरे आ गया है वो हो गया है 1 2 3 7 8। हमने 4 राउंड्स ऑफ कंपैरिजन किए, यानी n-1 कंपैरिजन्स, पेयर वाइज कंपैरिजन्स कर करके हमने सारे एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। अब इसी सेम चीज में कंपैरिजन की कंडीशन को उल्टा कर देते, यानी अभी हमने क्या किया, बड़े वाले एलिमेंट को पीछे पुश कर दिया, अगर छोटे वाला एलिमेंट होता तो उसको पीछे पुश कर देते। अगर ये कंडीशन रख लेते तो हमारा एरे असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग में आ जाता। तो बस इतना सा डिफरेंस रहता है असेंडिंग और डिसेंडिंग में। अभी हमने n-1 कंपैरिजन्स किए विच इज इक्वल टू 4, और हर बार हमने लास्ट वाले जो ऑलरेडी सॉर्टेड बड़े बड़े एलिमेंट्स थे उनको इग्नोर किया। तो ये कुछ बेसिक टेक्निक रहती है बबल सॉर्ट की। अब बबल सॉर्ट का अगर कोड लिखें तो हमने ऑलरेडी एक क्लास बनाई हुई है सॉर्टिंग नाम की, मेन फंक्शन के अंदर एक एरे बना लेते हैं। तो एरे बनाएंगे इंटीजर टाइप का, जिसके अंदर हम अपने एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। एलिमेंट्स थे हमारे 7 8 3 1 एंड 2। अब सबसे पहली चीज क्या करेंगे, एक कमेंट लिखेंगे, बिकॉज कमेंट्स लिखना कोड में बहुत ज़रूरी है ताकि दूसरे लोग जब हमारा कोड पढ़ें तो उनको समझ में आए कि कौन सा पार्ट क्या करता है। अब बबल सॉर्ट में सबसे पहले आता है एक आउटर लूप। ये आउटर लूप क्या करेगा, n-1 आइटरेशंस को काउंट करेगा। n-1 आइटरेशंस क्यों, क्योंकि हमारे पास n-1 बड़े बबल्स हैं,
सबसे पहले पहले बबल को एंड में प्लेस किया, फिर दूसरे बबल को एंड में प्लेस किया, फिर तीसरे बबल को सेकंड लास्ट पोजीशन पे प्लेस किया। इस तरीके से n-1 एलिमेंट्स को हमें अरेंज करना है और लास्ट एलिमेंट तो अपने आप ही अरेंज हो जाएगा। तो ये कुछ लॉजिक है बबल सॉर्ट को समझने का। ये तो तीनों सॉर्ट्स जो हैं वो थोड़े से सिमिलर होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कुछ कुछ लॉजिक हमें याद रखने पड़ते हैं जिससे हमारी छोटी सी ट्रिक हो जिससे हम इन चीज़ों को याद कर सकें। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन हमारे एरे की जो लेंथ है वो -1। एरे की लेंथ रिप्रेजेंट्स हमारा n और हमें जाना है n-1 टाइम्स। अब क्या करेंगे, अब हर बार क्या होता है, एक पूरे के पूरे एरे पर लूप चलेगा। पूरे के पूरे एरे पर नहीं, लास्ट वाले जो सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं उनको हम हटा देंगे। पहली बार जब लूप चलेगा तो कोई एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है, दूसरी बार लूप चलेगा तो एक एलिमेंट सॉर्टेड है, तीसरी बार लूप चलेगा तो 2 एलिमेंट सॉर्टेड हैं, चौथी बार लूप चलेगा तो 3 एलिमेंट सॉर्टेड हैं। इस तरीके से हम सॉर्टेड एलिमेंट्स को हटाकर बाकी का जितने भी एरे बचेगा उस पर लूप चला रहे हैं। तो फॉर इंट दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं j इज इक्वल टू 0 से लेकर j लेस देन एरे डॉट लेंथ डॉट i -1 j प्लस प्लस। क्या किया इनर लूप के अंदर, j को 0 से तो शुरू किया, यानी इनर लूप जिसमें हम सॉर्ट करने वाले हैं उसको 0 से शुरू किया। बस यहाँ पर एरे डॉट लेंथ n-1 पहले था उसमें -i भी कर दिया। -i क्यों, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है तो i 0 है, मतलब कोई एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है। सेकंड टाइम लूप चल रहा है तो i 1 है और हमारा एक एलिमेंट सॉर्टेड है, तो जितने भी एलिमेंट हमें हटाने हैं वो i के इक्वल है, इसलिए -i कर दिया। अब क्या करेंगे, अब अपनी कंडीशन चेक करेंगे। अगर हमारा जो इंडेक्स i पर एलिमेंट है उसकी वैल्यू लेस हो जाती है, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है उसके अगले वाले इंडेक्स पर प्लेस्ड एलिमेंट से, तो हमें क्या करना है, इस कंडीशन में हमें करना है स्वैप। स्वैप इसलिए करना है, स्वैप करना यानी एक एलिमेंट को लेना, दूसरे एलिमेंट को लेना और उनकी जो वैल्यूज है वो बदल देना। तो इस तरीके से भारी एलिमेंट पीछे चला जाएगा, हल्का एलिमेंट आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक टेम्पररी वेरिएबल बना लेते हैं। टेम्पररी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे एरे ऑफ i की वैल्यू को। अब ये एरे ऑफ i को हमने कहीं स्टोर करा लिया तो एरे ऑफ i को खाली कर दें, उसके अंदर कुछ और कर दें, अब फर्क नहीं पड़ता। तो एरे ऑफ i के अंदर हम डाल देंगे एरे ऑफ i+1। अब एरे ऑफ i+1 तो ऑलरेडी एरे ऑफ i में चला गया, अब एरे ऑफ i+1 पर खाली है, कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो एरे ऑफ i+1 में हम डाल देंगे हमारी टेम्पररी वैल्यू, यानी पहले वाली वैल्यू। तो इस तरीके से सबसे बेसिक तरीके से हम स्वैपिंग करते हैं, यानी दो एलिमेंट्स को रिप्लेस करते हैं एक दूसरे से जावा के अंदर। अब स्वैपिंग के भी बहुत सारे तरीके हैं जो कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेते हैं। हम बिट्स को यूज कर सकते हैं स्वैप करने के लिए, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो वो चीज़ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं जाके। तो यहाँ पर हमने स्वैप कर लिया है, इस तरीके से हमने आउटर लूप चलाया n-1 टाइम्स, फिर इनर लूप चलाया और फिर स्वैप कर दिया कंपेयर करके। एंड लास्ट में क्या करेंगे, अपने एरे को प्रिंट कर लेंगे। तो उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट एरे नाम से, जिसके अंदर हम एक इंटीजर एरे ले लेंगे। इंटीजर एरे को प्रिंट कैसे करना है, एक लूप लगाकर i इज इक्वल टू 0 से यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे एलिमेंट्स को। इसको हमने सेव कर दिया और मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर लेंगे अपना प्रिंट एरे फंक्शन, जिसके अंदर पास कर दिया हमने एरे। अब इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हमने ये कर दिया कि हमने i को ले लिया इंडेक्स, जबकि हमें क्या करना है, j को इंडेक्स लेना है। i बस हमारा काउंटर है। एक्चुअल एरे के अंदर जब हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो इंडेक्स उनका j की पोजीशन से डिफाइन होगा। तो हर जगह लिख देंगे यहाँ पर j को और यहाँ से इसे हटा देते हैं और कर देते हैं सेव। अब रन करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो एक सॉर्टेड एरे है, यानी सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट 1, फिर 2, 3, 7 और 8। तो इस तरीके से हम बबल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम वर्स्ट केस यानी बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। आउटर लूप कितनी बार रन हो रहा है, आउटर लूप रन हो रहा है हमारा n-1 टाइम्स। इनर लूप कितनी बार रन हो रहा है, पहली बार में रन होगा n टाइम्स, दूसरी बार में n-1 टाइम्स, n-2 टाइम्स, इसी तरीके से चलता जाएगा। लेकिन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस यानी बिग O में हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर जब देखें तो पूरा का पूरा जो लूप स्ट्रक्चर है आउटर प्लस इनर मिलाकर, ये पहली बार में n लाइन्स रन करेगा, दूसरी बार में n-2, तीसरी बार में n-3, चौथी बार में n-4। तो ये अगर हम इसका सम लेके टोटल लाइन्स कितनी बार रन हुई तो वो आता है n² टाइम्स। तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आएगी वो होगी हमारी बिग O ऑफ n⁻², यानी n², क्योंकि ये पूरा का पूरा लूप n² टाइम्स रन करेगा।
अब जिसे भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद नहीं आ रही है, पीछे वाली एक वीडियो थी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, जिसको हमें अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि अब हम इंटरमीडिएट जावा के अंदर घुस गए हैं। अब हम बेसिक जावा नहीं कर रहे, हम बेसिक जावा से ऊपर उठ चुके हैं, उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अब हम यूज कर रहे हैं। तो यह भी हम इंटरमीडिएट जावा कर रहे हैं। एक दो वीडियोस के बाद हम डेटा स्ट्रक्चर्स करना शुरू कर देंगे जावा के अंदर, जिसमें बस पुरानी चीज़ों को री इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, थोड़ी सी नई चीज़ें सीख रहे होंगे, बट एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे। यहाँ पर अब अगर एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सॉर्टिंग के लिए ये एक अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, क्योंकि सॉर्टिंग इससे भी कम टाइम में होती है। एन लॉग एन के अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो सॉर्ट करने के लिए यूज होती हैं, जो सबसे ऑप्टिमाइज टेक्निक्स होती हैं। तो इसीलिए एन स्क्वायर एक अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आगे जाकर अगर हम किसी कोडिंग टेस्ट में बैठ रहे हैं, कंपेटिटिव कोडिंग में अगर सॉर्टिंग का कोड लिख रहे हैं, तो हम कभी भी बबल सॉर्ट को, सिलेक्शन सॉर्ट को, इंसर्शन सॉर्ट को यूज नहीं करेंगे। लेकिन इन सॉर्ट्स को सीखना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इंटरव्यूअर पूछ लेता है, क्योंकि अगर हम बेसिक प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो हमें पता होनी चाहिए टेक्निक्स, और साथ के साथ जब भी हम कोई नई टेक्निक, नया प्रोसेस सीखते हैं तो लॉजिकली हम बेटर बनते हैं, हम लॉजिक ज़्यादा इंप्लीमेंट करना सीख पाते हैं। आज हमें लॉजिक समझ में आया बबल सॉर्ट पढ़ के कि दो पेयर्स को ऐसे अगर स्वैप करते जाएंगे तो लार्जेस्ट जो एलिमेंट होगा, लार्जेस्ट बबल, वो एंड में पुश हो जाएगा। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, इस छोटी सी टेक्निक को हम सॉर्टिंग के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने डिस्कस कर लिया है, कोड हमने लिख लिया है। नेक्स्ट जिस सॉर्ट की हम बात करेंगे वो है सिलेक्शन सॉर्ट। अब सिलेक्शन सॉर्ट भी बबल सॉर्ट जैसा सा ही है, बस थोड़ा सा अलग है। जैसे बबल सॉर्ट के अंदर हम लार्जेस्ट एलिमेंट को सबसे पीछे पुश कर देते थे, सिलेक्शन सॉर्ट में हम सबसे छोटा एलिमेंट निकालते हैं और उसे सबसे आगे डाल देते हैं। अब बबल सॉर्ट के अंदर ये भी था कि हम पेयर वाइज हर बार स्वैप ही करते जा रहे थे, लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट में हम एक लूप रन करते हैं और कोई स्वैपिंग नहीं करते। हम लूप रन करते हैं, कंपेयर करते हैं, देखते हैं सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, और एंड में बस एक स्वैप करते हैं। वन स्वैप पर वन आइटरेशन, यानी एक आइटरेशन या एक लूप में एक स्वैप। सबसे छोटा एलिमेंट निकाला और स्वैप कर दिया, फिर उससे अगला एलिमेंट निकाला और स्वैप कर दिया, फिर उससे अगला एलिमेंट निकाला और स्वैप कर दिया। इस तरीके से अननेसेसरी स्वैपिंग नहीं चलेगी, एक आइटरेशन में एक ही स्वैपिंग चलेगी। अब इसको करना कैसे देख लेते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले लूप में कि हमारा जो 7 है, यानी 0th इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, ये हमने अज्यूम कर दिया। तो स्मॉलेस्ट का जो इंडेक्स हमने ले लिया दैट इज 0। अब उसके अगले एलिमेंट्स से कंपैरिजन हम शुरू करेंगे, यानी i+1 से, स्मॉलेस्ट +1 से। तो i है हमारा 0, यहाँ पर 8 से कंपैरिजन शुरू करते हैं। क्या 8 हमारे स्मॉलेस्ट वाले एलिमेंट से यानी 7 से छोटा है? नहीं है छोटा, तो इस केस में हम कुछ नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है कि क्या 3 हमारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट यानी 7 से छोटा है? तो हाँ 3 छोटा है। इस केस में क्या करेंगे, 3 को स्मॉलेस्ट बना देंगे। तो अब स्मॉलेस्ट का जो हमारे पास इंडेक्स होगा वो बन जाएगा 2, जहाँ पर क्या स्टोर्ड है, एलिमेंट नंबर 3। तो इंडेक्सेस है 0, 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम अपने स्मॉलेस्ट एलिमेंट यानी 3 को कंपेयर करेंगे 1 के साथ। तो क्या 1 3 से छोटा है? हाँ, तो उस केस में 1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट बन जाएगा। तो 1 का हमने इंडेक्स लिख लिया विच इज 3, जहाँ पर स्टोर्ड है 1। अब 1 को हम कंपेयर करेंगे 2 के साथ। तो 2 क्या 1 से छोटा है? नहीं, तो इस केस में स्मॉलेस्ट ही रहेगा और कुछ चेंज नहीं आएगा वैल्यू में। अब एंड में क्या करेंगे, ये जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमने निकाला इसको स्वैप कर देंगे फर्स्ट पोजीशन के साथ। फर्स्ट पोजीशन क्या थी हमारी, ith पोजीशन, यानी 0th पोजीशन 7। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल एरे निकल कर आएगा उसमें 7 को हमने 1 से स्वैप कर दिया। तो सबसे पहले आ गया 1, फिर आया 8, फिर आया 3, अब 1 की जगह आ गया 7 और आ गया 2। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये दोनों एलिमेंट्स आपस में स्वैप हो गए। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमने निकाला एरे के अंदर से और उसको पहली पोजीशन पर जाकर पटक दिया। अब सेकंड लूप के अंदर क्या करेंगे, सेकंड लूप के अंदर शुरू किया था i = 0 से। अब i = 0 पर तो ऑलरेडी हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्लेस कर दिया, यानी जो सबसे छोटा था एरे में उसको सिलेक्ट किया, उसको i = 0 पे प्लेस कर दिया। अब शुरू करेंगे i = 1 से, यानी बाकी के एलिमेंट्स में जो सबसे छोटी पोजीशन है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, स्मॉलेस्ट को हम ले लेंगे 1, जहाँ पर क्या है हमारा एलिमेंट 8। अब हम इस न्यू एरे को एनालाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे 8 को 3 के साथ। तो 3 8 से छोटा है इसलिए आगे आ जाएगा, यानी स्मॉलेस्ट बन जाएगा। तो अब हमारा स्मॉलेस्ट आ गया एट पोजीशन नंबर 2 जो कि है 3। अब स्मॉलेस्ट को कंपेयर करेंगे 7 के साथ। तो
तो 7 ऑब्वियसली बड़ा है 3 से, तो कुछ चेंज नहीं आएगा। अब 3 को कंपेयर करेंगे 2 के साथ। अब 2 छोटा है 3 से, तो 2 क्या करेगा, आगे आ जाएगा। 2 का इंडेक्स है हमारे पास 0 1 2 3 एंड 4, फोर्थ इंडेक्स यानी नंबर 2 आगे आ गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, स्मॉलेस्ट हमारा बन गया 2। अब इस स्मॉलेस्ट को अपनी सेकंड पोजीशन के साथ स्वैप कर देंगे, तो हमारा जो नया एरे आएगा उसके अंदर सबसे पहले तो आएगा 1, उसके बाद स्वैप कर देंगे, तो 8 और 2 को स्वैप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, अब आएगा 3, अब आएगा 7 और 2 को हमने 8 के साथ स्वैप किया था तो लास्ट में चला गया 8। तो क्या हुआ, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ अब स्वैप हो गया, तो सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमने निकाल कर स्वैप कर दिया। अब थर्ड आइटरेशन में क्या होगा, इसे हम रब कर लेते हैं। थर्ड आइटरेशन के अंदर सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट था वो बनेगा हमारा i इज इक्वल टू 2, यानी हमारा एलिमेंट नंबर 3। तो ये है 2 जिसके अंदर स्टोर्ड है 3 को हम कंपेयर करेंगे 7 के साथ, तो 7 3 से बड़ा है तो आगे नहीं आ सकता। उसके बाद 3 को कंपेयर करेंगे 8 के साथ, अब 8 भी 3 से बड़ा है तो आगे नहीं आ सकता। तो इस तरीके से और कोई स्वैपिंग इस बार नहीं होगी। तो एंड में अगर स्वैपिंग का हमने कोड भी लिखा होगा तो क्या होगा, जो 2 है वो अपने आप में ही स्वैप हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट भी 2 है, हमारा i भी 2 था, तो दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे। ये चीज हमें तब समझ आएगी जब हम एक बार कोड लिख लेंगे। तो फोर्थ आइटरेशन में क्या होगा, अब स्मॉलेस्ट जो बनेगा, स्मॉलेस्ट बनेगा हमारा इंडेक्स 3 जिसमें है 7। अब 7 को हम कंपेयर करने वाले हैं आगे वाले एलिमेंट्स यानी 8 के साथ, क्योंकि 7 से पहले वाले तो सब असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस हो गए। तो 7 और 8 कंपेयर होंगे तो ऑब्वियसली 8 बड़ा है तो कोई स्वैपिंग नहीं हो पाएगी, कोई हम स्मॉलेस्ट को चेंज नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर भी कोई स्वैपिंग नहीं। फिफ्थ में बच जाता है हमारा सिर्फ एलिमेंट नंबर 8 यानी लास्ट एलिमेंट एट इंडेक्स इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर भी कोई स्वैपिंग पॉसिबल नहीं होगी, कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट चेंज नहीं होगा। एंड इस तरीके से हमारा जो एरे है वो फाइनली सॉर्टेड बन गया 1 2 3 7 एंड 8। अब इस चीज का भी हम कोड लिखकर देखते हैं, कोड लिखकर समझते हैं कि क्या होगा। अपने कोड के अंदर अब लिखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट, जिसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम सिलेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा आउटर लूप। आउटर लूप क्या करेगा, n-1 टाइम्स रन करेगा। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन array डॉट लेंथ -1 i प्लस प्लस। अब एक स्मॉलेस्ट इंडेक्स बना लेते हैं जिसमें हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर कर लेंगे, यानी इंट स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू i। और अब एक लूप रन करेंगे। लूप के अंदर क्या करेंगे, लूप शुरू होगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट जिसको पिक किया यानी ith एलिमेंट उसके अगले वाले एलिमेंट से। क्यों, क्योंकि अब उससे पहले वाले जो हैं वो तो या तो स्मॉलेस्ट तरीके से सॉर्टेड होंगे, अब उसके आगे वाले एलिमेंट से हमें कंपेयर करना है उस नंबर को। तो j इज इक्वल टू i प्लस 1 से शुरू करेंगे। j कहाँ तक जाएगा, j जाएगा हमारा array डॉट लेंथ तक एंड j प्लस प्लस। तो लास्ट टाइम यानी बबल सॉर्ट के टाइम पे क्या हुआ था, ये जो वैल्यू थी ये डिक्रीज होती जा रही थी, लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट में हमारी जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती चली जाती है। तो दोनों में लॉजिक एक तरीके से सेम है कि पहले बबल सॉर्ट में हम लास्ट में भारी एलिमेंट्स भर रहे थे तो एरे जिसको हमें सॉर्ट करना था वो उसकी लेंथ कम हो रही थी। यहाँ पर हम शुरुआत में स्मॉलेस्ट एलिमेंट भर रहे हैं तो यहाँ पर भी जिस एरे को हमें सॉर्ट करना है उसकी लेंथ कम हो रही है, पर वो सामने से कम हो रही है, पहले पीछे से कम हो रही थी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को चेक करेंगे कि अगर हमारा एरे ऑफ स्मॉलेस्ट किसी अगले एलिमेंट से ग्रेटर हो जाता है यानी एरे ऑफ j से ग्रेटर हो जाता है, तो उस केस में हम उस j को स्मॉलेस्ट बना देंगे। एंड में क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे i को अपने स्मॉलेस्ट के साथ, यानी शुरुआत वाला जो एलिमेंट था वहां पर लाकर प्लेस कर देंगे अपने स्मॉलेस्ट एलिमेंट को। तो स्वैप करने के लिए टेम्परेरी हमने वेरिएबल बना लिया जिसमें स्टोर कर लिया एरे ऑफ स्मॉलेस्ट को। अब एरे ऑफ स्मॉलेस्ट में हमने डाल दिया है अपना एरे ऑफ i, और एरे ऑफ i यानी शुरुआत वाली जो पोजीशन थी वहां पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ गया जो कि स्टोर्ड है टेम्परेरी में। तो इस कोड को भी रन करते हैं और एक बार रन करके देखते हैं। हमारा जो आउटपुट आया है विच इज अ सॉर्टेड एरे 1 2 3 7 एंड 8। अब ये सॉर्टेड एरे इसलिए है क्योंकि हमने सिलेक्शन सॉर्ट से इसको सॉर्ट किया है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स को हम पिक करते गए और उनको आगे हमने प्लेस कर दिया स्वैपिंग की हेल्प से। अब इसकी भी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करें तो आउटर लूप हमारा चल रहा है हर सिचुएशन में n टाइम्स, अगर मोटा मोटी देखा जाए तो, और इनर लूप भी n टाइम्स चल रहा है। बट यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉर्टिंग में मैं कैसे कैलकुलेट करती हूँ कि कितनी बार एक लूप में कितनी बार रन किया। तो फर्स्ट टाइम जो इनर लूप है वो कितनी बार रन किया होगा, वो रन किया होगा n-1 टाइम्स।
सेकेंड टाइम में n-2 टाइम्स, थर्ड टाइम में n-3 टाइम, और इसी तरीके से इनका जब हम सम लेंगे n-1 प्लस n-2 प्लस n-3, तो ये एक AP सीरीज बन जाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है 1 का, और जिसका सम निकालते हैं जब n इंटू n प्लस 1/2 करके, जो मैथ्स में हम छोटा सा फॉर्मूला सीखते थे 9, 10, 11, 12 में, उससे निकल कर आता है n²। इसीलिए मैथ्स में अगर AP GP वाले जो प्रोग्रेशंस है उनका थोड़ा सा हम रिविजन कर लें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, तो कोई उसमें बुराई वाली बात नहीं है, हमें फायदा ही हो रहा होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने में। तो यहाँ से हमने ये बात निकाली कि यहाँ पर भी सिलेक्शन सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज बिग O ऑफ n²। मतलब ये भी एक ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम नहीं है सॉर्टिंग के लिए, पर इंपॉर्टेंट है इसे जानना और याद करना। अब तीसरी जो सॉर्टिंग टेक्निक है, फाइनल सॉर्टिंग टेक्निक, 3 बेसिक टेक्निक्स में से उसका नाम है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट इन तीनों में से स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती है, मुझे भी सबसे कंफ्यूजिंग लगी थी, लेकिन छोटा सा कुछ फंडा होता है, वो समझ में आ जाए तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। इंसर्शन सॉर्ट के बारे में पढ़ते हैं। इंसर्शन सॉर्ट बेसिकली क्या होता है कि हम एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा सॉर्टेड पार्ट और दूसरा होता है अनसॉर्टेड पार्ट। अब एक एक करके हम क्या करते हैं, यहां से एक एलिमेंट को उठाते हैं और उसे सॉर्टेड पार्ट में उसकी सही जगह पर प्लेस कर देते हैं। इस तरीके से सॉर्टेड जो हिस्सा है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, अनसॉर्टेड हिस्सा धीरे धीरे छोटा होता जाता है, और एंड में पूरा का पूरा एरे सॉर्टेड हो जाता है। तो ये बेसिक फंडा है कि शुरुआत में एक सॉर्टेड पार्ट होता है, उसके बाद एक अनसॉर्टेड पार्ट होता है। इस तरीके से समझे तो अनसॉर्टेड पार्ट का छोटा सा एलिमेंट उठाया, उसे सॉर्ट कर दिया, आगे वाले हिस्से में जाकर प्लेस कर दिया, तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा एरे जो है वो सॉर्टेड हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से और ज़्यादा इसको समझ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो सॉर्टेड हिस्सा होगा उसको एक एलिमेंट का मानेंगे। मान लेते हैं 7 जो है वो सॉर्टेड पार्ट है और उसके बाद वाला जितना भी एरे है वो है अनसॉर्टेड। इस तरीके से हम शुरुआत करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। अब हमें सबसे पहले इस 8 को सॉर्टेड पार्ट में प्लेस करना है। ये सॉर्टेड पार्ट, ये है अनसॉर्टेड पार्ट। 8 को 7 से जब कंपेयर करेंगे तो ये देखेंगे कि जिस एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं वो क्या छोटा है। जब तक वो छोटा है तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, यानी सारे एलिमेंट्स को पीछे की तरफ पुश करेंगे, और जहां भी वो बड़ा हो जाता है वहां जाकर उसको पटक देंगे, रख देंगे। जैसे 8 को हमने कंपेयर किया 7 से, 8 7 से बड़ा है, तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 8, और अनसॉर्टेड पार्ट में रह जाएगा 3 1 2। अब सेकेंड लूप में क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे 3 को, तो 3 को पहले वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। 3 को कंपेयर किया 8 के साथ, तो क्या 3 जो है 8 से बड़ा है, नहीं है, तो 8 को एक पीछे पुश कर देंगे, यानी 8 को ले आएंगे 3 की जगह। ये जगह खाली हो गई है और यहाँ पर है 7, तो 3 को कंपेयर करेंगे 7 के साथ, तो 3 7 से छोटा है, तो 7 को भी एक पीछे पुश कर दिया और ये जगह खाली हो गई। तो यहाँ पर फाइनली और कुछ है नहीं कंपैरिजन के लिए, तो 3 को प्लेस कर दिया। तो इतना पार्ट हो गया हमारा सॉर्टेड और 1 2 आ गए हमारे अनसॉर्टेड में। तीसरा लूप रन करेंगे, तीसरे लूप में सॉर्ट करेंगे 1 को, तो 1 को कंपेयर किया 8 के साथ, तो 8 तो बड़ा है इसलिए 8 को 1 की जगह डाल दिया और एक जगह खाली हो गई। अब 1 को कंपेयर करेंगे 7 के साथ, 1 7 से छोटा है, तो यहाँ पर 7 को भी एक पीछे पुश कर दिया। जब तक हम जिस एलिमेंट को सॉर्ट कर रहे हैं वो छोटा रहता है, तब तक जिस भी एलिमेंट के साथ उसको कंपेयर करते हैं उनको पीछे पीछे पुश करते रहते हैं। क्यों? ताकि वो एक एलिमेंट की जगह बचा सके, ताकि जब भी उस एलिमेंट की प्रॉपर जगह आ जाए वहां पर एक खाली जगह उसको प्लेस करने के लिए। तो 1 को कंपेयर करेंगे 3 के साथ, यहाँ पर 2 जगह खाली हैं, तो 1 3 से भी छोटा है इसलिए 3 को भी एक आगे पुश कर दिया, यानी 0th इंडेक्स से 1st इंडेक्स पे कर दिया। अब लास्ट में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते इसलिए 1 को आगे प्लेस कर दिया। ये बन गया हमारा सॉर्टेड एरे और ये रह गया हमारा अनसॉर्टेड एरे। अब 4th लूप रन करेंगे, 4th आइटरेशन में 2 को सही जगह पर प्लेस करेंगे। 2 को कंपेयर किया 8 के साथ, तो 8 तो बड़ा है 2 से, तो 8 को जगह बनानी पड़ेगी 2 के लिए, तो 8 को तो एंड में प्लेस कर दिया। उसके अलावा 4 पोजीशंस अभी खाली हैं। अब 2 को कंपेयर किया 7 के साथ, तो 7 भी बड़ा है 2 से, 7 को 2 के लिए जगह बनानी पड़ेगी, तो 7 को भी बाद में पुश कर दिया। अब 2 को कंपेयर करेंगे 3 के साथ, 3 भी बड़ा है तो 3 को भी एक आगे पुश कर दिया। अब 2 को कंपेयर करेंगे 1 के साथ, पर 2 जो है वो 1 से बड़ा है, यानी 1 तो अपनी जगह पर बना रहेगा, वो किसी के लिए जगह नहीं बनाएगा। तो 1 यहाँ पर आ गया और 2 आ गया हमारी
सेकंड पोजीशन पर। तो इस तरीके से एंड में हमारा जो फाइनल एरे निकल कर आया वो आया एक सॉर्टेड एरे, जिसमें सबसे पहले आ गया 1 2 3 7 एंड 8। तो इस तरीके से हम इंसर्शन सॉर्ट की हेल्प से एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं। इंसर्शन सॉर्ट ने क्या किया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब बाद वाले अनसॉर्टेड वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको हम इंसर्ट कर रहे हैं शुरुआत वाले सॉर्टेड एरे में। तो इस तरीके से इंसर्शन सॉर्ट काम करता है। इसका कोड अगर हम लिखकर देखें तो सबसे पहले क्या होगा, हम सारे के सारे एलिमेंट्स पर लूप रन करेंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स जो अनसॉर्टेड पार्ट में। तो शुरुआत में अनसॉर्टेड पार्ट कहां तक है, इंट i इज इक्वल टू 1 से लेकर पूरी एरे डॉट लेंथ तक i प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ पर पहले वाले पार्ट को हमने सॉर्टेड एरे में मान लिया, बाकी सारा अनसॉर्टेड एरे है। तो यहाँ जिस एलिमेंट को, जिस करंट एलिमेंट को हमें उठाना है और उसकी सही जगह पर डालना है, उसको हम लिख लेते हैं, वो होगा हमारा एरे ऑफ i। अब क्या करेंगे, अब एक लूप रन करेंगे। लूप तब तक रन करेगा, एक और एलिमेंट ले लेते हैं वेरिएबल जो होगा j, और j शुरू होगा i माइनस 1 से। अब j जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है, यानी सॉर्टेड पार्ट को ट्रैक करने के लिए हम j को यूज कर रहे हैं। जब तक हम सॉर्टेड पार्ट में हैं j को हम यूज कर रहे हैं, और j को तब तक यूज कर रहे हैं जब तक j ग्रेटर देन 0 नहीं होता, क्योंकि सॉर्टिंग पार्ट शुरुआत में j को हम माइनस माइनस करने वाले हैं, पीछे की तरफ जाने वाले हैं। तो हमें ध्यान देना है कि हम इनवैलिड इंडेक्स पर ना पहुंच जाए, वरना एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन एक आता है, एक एरर आता है कि मतलब आपके एरे जितनी लेंथ का है उससे आप एक्स्ट्रा लेंथ एक्सेस कर रहे हैं। अगर इंडेक्स में -1 डाल देंगे, -2 डाल देंगे तो वो एक्सेप्शन दे रहा होगा हमें। तो j जब तक हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तब तक हम क्या करेंगे, एक और कंपैरिजन करेंगे हमारे करंट और हमारे j के बीच में। जब तक हमारा करंट एलिमेंट छोटा है तब तक उसके लिए जगह बनाई जाएगी, यानी जब तक एरे ऑफ करंट इज लेस देन एरे ऑफ j। यहाँ पर एरे ऑफ करंट नहीं, करंट आना चाहिए, क्योंकि करंट एक कंप्लीट एलिमेंट है। उस केस में जगह बनाई जाएगी। जगह किस तरीके से बनाई जाएगी कि एरे ऑफ j प्लस 1 में हम डाल देंगे एरे ऑफ j की वैल्यू को, और j को कर देंगे माइनस माइनस। तो एक एक आगे हमारे एलिमेंट्स पुश होते जाएंगे और जगह बनती जाएगी एक एलिमेंट की। और जैसे ही ये कंडीशन डिससैटिस्फाई होती है, यानी हमारा जो करंट एलिमेंट है वो अपने एग्जिस्टिंग एरे ऑफ j से बड़ा हो जाए, या फिर सारे के सारे इंडेक्स से हमने कंपेयर कर लिया और जगह खाली होगी, मतलब उसको शुरुआत में प्लेस करना है, उस केस में प्लेसमेंट हम कर रहे होंगे इस एलिमेंट की। प्लेसमेंट कैसे करेंगे, एरे ऑफ j प्लस 1 में हम डाल देंगे अपने करंट एलिमेंट को। तो इस तरीके से हमने करंट एलिमेंट को सही जगह पर प्लेस कर दिया, एंड फाइनली प्रिंट करवा देंगे एरे को। तो एक बार रीकैप कर लेते हैं क्या किया। अपने पूरे अनसॉर्टेड एरे में हमने रन किया, करंट एलिमेंट हम उठाते चले गए और सॉर्टेड पार्ट का लास्ट इंडेक्स हमने उठा लिया। अब सॉर्टेड पार्ट में हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, सॉर्टेड पार्ट में घूम रहे हैं, जहां पर एक एक करके हम इस इंडेक्स j की हेल्प से घूम रहे हैं। इसको देखते हैं जब तक घूमेंगे जब तक j ग्रेटर देन 0 है, और कंपैरिजन क्या करेंगे, करंट का करेंगे j वाले इंडेक्स की एलिमेंट से। तो जब तक सॉर्टेड पार्ट में जो j वाला पार्ट है उसके अंदर जो वैल्यूज है वो करंट से बड़ी होंगी, तब तक वो करंट के लिए जगह बनाएंगी। इस तरीके से एक एक आगे पुश होकर जगह बनाएंगी, j माइनस माइनस करते रहेंगे। पर जैसे ही कंडीशन डिससैटिस्फाई होगी वैसे ही वहां पर हम एलिमेंट को पटक देंगे, यानी प्लेस कर देंगे सही पोजीशन पर। अब इस कोड को रन करके देखते हैं। रन हमने किया तो हमारे एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से सॉर्टेड तरीके से प्लेस हो गए, 1 2 3 7 एंड 8। तो इस तरीके से हमारे तीनों सॉर्ट्स काम करते हैं। ये सबसे बेसिक टेक्निक्स हैं सॉर्टिंग के लिए। अब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नोट्स होंगे, आप उन नोट्स से कोड को देख सकते हैं अगर कोई परेशानी आ रही है कोड लिखने में साथ के साथ। तो इसके साथ मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट भी दो बहुत स्पेशल टेक्निक्स ऑफ सॉर्टिंग होती है एंड लॉग इन टाइम में, जिनको हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं जब हम बैक ट्रैकिंग को सीख लेंगे। आई होप कि सॉर्टिंग हमें समझ में आई होगी कि किस तरीके से करते हैं। अगर इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो भी n² होने वाली है। अब वो कैसे n² होगी वो एक होमवर्क टास्क है जो आपको खुद से डिस्कवर करना चाहिए। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।